सफर कर रहे थे। चारों रास्ते भर हंसी मजाक कर रहे थे। किसी ने मजाक में कहा कि ये सड़क बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसी लग रही है, तो किसी ने उसे चुप रहने को कहा। सबको लगा ये बस एक आम रात का सफर है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के सड़क पर घना सफेद कोहरा छा गया। कोहरा इतना गहरा था कि कार की हेडलाइट्स भी उसके पार नहीं जा पा रही थीं। ड्राइवर ने घबराकर कार रोक दी। जैसे ही कार रुकी, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे दुनिया की सारी आवाजें अचानक गायब हो गईं। वो आवाज किसी और की नहीं, आर्यन की माँ की थी। वो उसे उसके नाम से पुकार रही थी, मदद के लिए। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी माँ सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पर थी। फिर उनकी आवाज इस सुनसान जंगल में कैसे गूंज सकती थी? उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि ये असंभव है, कि उसे कार से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब से, और इतनी दर्द भरी कि आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वो कार से बाहर उतर गया। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कोहरे के बीच उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पहली नजर में वो बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। आर्यन को लगा शायद सचमुच उसकी माँ किसी मुसीबत में है। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, वो आकृति बदलने लगी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा होने लगा। उसके हाथ जमीन तक फैल गए। चेहरा धुंध में घुल गया और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ जलती हुई लाल रोशनी थी। तभी आर्यन को समझ आया, वो उसकी माँ नहीं थी, वो था निशी डाक, एक ऐसी प्राचीन दुष्ट शक्ति जिसके बारे में लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो अपनों की आवाज निकालकर इंसानों को बुलाती है, और जो भी उसके बुलावे का जवाब देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। वो साया आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे आर्यन मुड़ा और पूरी ताकत से कार की तरफ भागा। लेकिन तभी हर दिशा से आवाजें आने लगीं। कहीं से उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे, कहीं से उसकी माँ रो रही थी, कहीं से मदद की गुहार लग रही थी। ये निशी डाक का जाल था। वो उसके दिमाग से खेल रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आर्यन को एक पुरानी बात याद आ गई। अगर कभी निशी डाक पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना और किसी भी आवाज का जवाब मत देना। वो बिना रुके भागता रहा। आखिरकार वो कार तक पहुंच गया और अंदर कूद गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार के शीशों पर लंबे नाखूनों की खरोंचें पड़ने लगीं। कार के बाहर वो साया खड़ा था। अब उसका असली रूप साफ दिखाई दे रहा था। एक काला बिना चेहरे वाला जीव जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आर्यन ने कांपती आवाज में सबको चेतावनी दी कि चाहे जो भी सुनाई दे, कोई जवाब नहीं देगा। ड्राइवर ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। कार पूरी रफ्तार से उस कोहरे को चीरती हुई आगे निकल गई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो उनका नहीं बल्कि अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले कई लोगों को रात के ठीक 2 बजे अपने किसी बेहद करीबी की आवाज सुनाई देती है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, अगर कोई आपको आपके नाम से पुकारे, तो एक बात याद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो आपका अपना नहीं बल्कि
निशी डाक हो। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। घबराओ मत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पर विजिट कर लेना।